तलावत करेगा। चलिए ठीक है, इमसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत। इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। नौजवान को नसीहत, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। आज अजीजों, अभी जो हमने तिलावत को सुना, इस तिलावत में हमें पाकरू ये सिखाता है कि खुदावंद का जो खौफ है वो हमारे अंदर इल्म की, रूहानी इल्म की शुरुआत करता है। तो दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, उनकी जिंदगी से खुदा का खौफ खत्म हो चुका है, उनके अंदर खुदा का डर खत्म हो चुका है, और वो लोग ये समझते हैं कि शायद इस जमीन पर दुनियादारी के जो हम काम करते हैं, शायद इन्हें करके हम जब इन कामों के अंदर हम मसरूफ हैं, इन कामों को हम कर रहे हैं, शायद इसी तरह हमने जिंदगी गुजारनी है, और एक वक्त आता है उन लोगों की डेथ हो जाती है और वो समझते हैं शायद यही जिंदगी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है कि खुदा का जो खौफ है वो रूहानी इल्म का आगाज हमारे अंदर करता है। जिस शख्स के अंदर खुदा का खौफ नहीं है, अबलीस बड़ी जल्दी उस शख्स को अपने काबू में कर लेते हैं, क्योंकि अबलीस जानते हैं कि इस बेटी के अंदर खुदा का खौफ नहीं है, और अबलीस उससे अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन जिस शख्स के अंदर खुदा का खौफ होता है, पाकरू उस शख्स को बाइबल का इल्म देता है, बाइबल की तालीम देता है, फिर बाइबल का जो इल्म है वो हमारी हिफाजत करता है। बाइबल का इल्म, बाइबल मुकद्दस की बातें, कलाम मुकद्दस की पाक तशरीह फिर हमारी हिफाजत करती है। हम खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। मुबारक है वो शख्स जिसके अंदर कलाम मौजूद है, क्योंकि कलाम के अंदर जिंदगी है और कलाम हमारी हिफाजत करते हैं। क्यों हम अपने बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ चर्च आए, ताकि वो भी कलाम सुने और कलाम के वसीले उनके अंदर जिंदगी पैदा हो जाए, रूहानी जिंदगी पैदा हो, और वो फिर कलाम के वसीले हमेशा अबलीस से महफूज रहे। जब अबलीस किसी शख्स को अपने काबू में करता है तो अबलीस उस शख्स को बड़ा परेशान करता है, तंग करता है, डिस्टर्ब करता है। उसकी जिंदगी के अंदर परेशानियां और उदासी आ जाती है, खुशियां जाती रहती है, जिंदगी के अंदर तन्हाई आ जाती है। सब कुछ होने के बावजूद इंसान की जिंदगी के अंदर तन्हाई पैदा हो जाती है। लेकिन जिसके अंदर खुदा का खौफ होता है, लिखा है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक जो शख्स है, अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, उन्हें कलाम सुनाया जाता है, वो कलाम को सुनते भी हैं, वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते भी हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उनकी जिंदगी के अंदर कलाम ठहरता नहीं है, कलाम को वो कबूल नहीं करते, कलाम को अपनी जिंदगी में लेते नहीं है, जिसकी वजह से कलाम उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। जितनी भी बेटियां, जितने भी बच्चे, जितने भी लोग कलाम से मोहब्बत करते हैं, कलाम से प्यार करते हैं, अजीजों आप हमेशा अपनी जिंदगी में इस बात को ले लें, अगर आप कलाम से प्यार करते हैं तो कलाम आपको हर वक्त संभालता है और संभाले रखेगा। लेकिन जो शख्स कलाम की हकारत करता है, कलाम को इज्जत नहीं देता, कलाम को तरजीह नहीं देता, कलाम को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे ये एक आम किताब है, तो एक वक्त आता है
کہ اس کی زندگی میں ابلیس اس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے, اس کی زندگی کے اوپر ابلیس کا قبضہ ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب ابلیس ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر تنہائیاں پیدا کر دیتا ہے. ایک دن شاید میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ جو ہی ابلیس ہماری زندگیوں میں آتا ہے, ابلیس ہمارے سکون کو, ہمارے چین کو ہم سے چھین لیتا ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں آج کا دن بہت اچھا گزرا ہے, آج بڑا اچھا دن گزرا, آج کی شام بڑی اچھی ہے, آج کا دن بڑا اچھا ہے, آج کا یہ وقت بڑا اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک سکون ہوتا ہے, ایک تازگی سے آپ محسوس کرتے ہیں, دل میں سکون ہے. لیکن کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آج بڑی بوریت ہے, آج تنہائی ہے, آج کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس دن آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے, بے چینی ہے. ابلیس جب ہماری زندگی میں قبضہ کر لیتا ہے, کسی انسان کی زندگی میں قبضہ کر لیتا ہے, تو ابلیس اس کی زندگی کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے, اور اس کی زندگی کے اندر سے ابلیس جو ہے وہ خوشی کو چھین لیتا ہے, تنہائی پیدا کرتا ہے. لیکن جو شخص مسیح کے کلام سے, مسیح کے علم سے محبت کرتا ہے اور اپنے اندر خدا کا خوف رکھتا ہے کہ نہیں, میں نے گناہ نہیں کرنا کیونکہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے بالکل کسی قسم کی بدی نہیں کرنی, میں نے غلطی نہیں کرنی کیونکہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا کی نگاہ ہے میرے اوپر, خدا مجھے واچ کر رہا ہے, خدا میرے ہر ایک کام کو جانتا ہے, میری سوچ سے بھی خدا واقف ہے. کئی دفعہ انسان چہرے سے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے,